नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आपका धन्यवाद। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय एवं इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी एवं भारतीय जनजाति मंत्रालय के साझे में 7 दिवसीय वूलन एक्सपो शुरू। उदयपुर। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय एवं इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी एवं भारतीय जनजाति मंत्रालय के साझे में बीएन कॉलेज ग्राउंड में 7 दिवसीय वूलन मेले का रविवार शाम को शुभारंभ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि गोपाल सिंह भाटी, डॉक्टर अजयवर्धन आचार्य, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उप महापौर पारस सिंघवी एवं जनजाति मंत्रालय के सीआर मीणा थे। इस अवसर पर गोपाल सिंह भाटी ने कहा कि वस्त्र मंत्रालय की ओर से वुलन आर्टिजन के मेले तो पूरे भारतवर्ष में हर साल लगते हैं, लेकिन राजस्थान का पहला वुलन मेला इस बार उदयपुर में लगाया गया है। राजस्थान में उदयपुर शहर को चुनने के पीछे यही कारण रहा है कि यह एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर देश भर से ही नहीं, विदेशों से भी सैकड़ों टूरिस्ट रोजाना उदयपुर आते हैं। ऐसे में इन आर्टिजन को देश के साथ विदेशी मेहमानों से भी मिलने का मौका मिलेगा और अपने हस्त निर्मित उत्पादों को उन तक पहुंचाने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसे में इन आर्ट डिजाइन के उत्पादन का प्रचार प्रसार तो होगा, साथ ही इन्हें अपने उत्पादों को बेचकर आर्थिक संबल भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही कहना है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। उसी कड़ी में यह मेले लगाए जाते हैं और हस्त निर्मित उत्पादों को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक मंच उपलब्ध कराया जाता है। इग्नू के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य ने कहा कि उदयपुर का ये 7 दिवसीय वूलन एक्सपो निश्चित तौर पर बुनकरों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उदयपुर टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ पर इनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना भी साकार होगा। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी विरासत को संरक्षण प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है और वह लगातार इस कार्य को करने में अग्रसर हैं। भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय भी इसी दिशा में कार्य कर रहा है। हस्त निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 7 दिवसीय इस वुलन प्रदर्शनी में सभी बुनकरों को अच्छा लाभ होगा और उनकी बिक्री का आंकड़ा सबसे बड़ा होगा। अपनी बात कहते हुए जैन ने ये सुझाव भी दिया कि आने वाले समय में जब भी यह वुलन मेला लगे इसे शिल्पग्राम में लगाने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों शिल्पग्राम मेला लगता है और वहां पर एक अनुमान के अनुसार 50,000 मेलार्थी रोजाना वहां आते हैं। अगर शिल्पग्राम में यह मेला लगता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े वर्ग तक इन हस्तनिर्मित उत्पादों की पहुंच हो जाएगी और प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब से शासन संभाला है तब से ही वह आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर में पहले भी इस तरह के मेले आयोजित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले बुनकरों की हालत और उनकी कला को ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं मिल पाता था और नहीं उन्हें उचित मंच प्राप्त हो पाता था, लेकिन 2014 के बाद अब बुनकरों के साथ वह परिस्थितियां नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बुनकरों की दशा सुधारने में और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सीआर मीणा ने कहा कि भारतीय जनजाति मंत्रालय हमेशा ही भारत वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता रहा है। 3 शोरूम पहले से ही उदयपुर में संचालित है। अब वह बुनकरों के लिए भी पूरी तरह से समर्पण भाव रखकर कार्य करेंगे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर नंदन कुमार सिन्हा ने समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह तो एक शुरुआती पहले आगे और भी इससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मेवाड़ी संस्कृति के अनुरूप लोक नृत्य का संस्कृत आयोजन भी हुआ। एक्सपो में 50 स्टॉल लगाई गई है जो सभी बुनकरों को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की एक स्टॉल भी लगी है। 7 दिन के अंदर अपनी उन्नति पर बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। वूल एक्सपो बीएन 2014 से जब शासन संभाला और उन कलाकृतियों को प्रोत्साहित करके उत्साहित करके हैंडीक्राफ्ट हो, अपना बाजार, अपना उत्पाद तरह की ऐसी कई योजनाएं विभिन्न प्रदेशों के अंदर इस तरह के प्रयास करके उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले का हर एक उत्पाद उसकी पहचान बन रहा है। आज ये प्रारंभिक प्रयास है मंत्रालय का, अपने बाल्यकाल के अंदर है। निश्चित रूप से 2-4 साल प्रयास करेंगे तो सफलता की ओर बढ़ेंगे।
मेरा एक आग्रह है, वैसे संभव हो नहीं संभव हो इसको तलाशेंगे, कि जो शिल्प ग्राम है हमारा इन्हीं दिनों के अंदर लगभग 20, 22, 21 तारीख से ही शिल्प ग्राम मेला चालू होता है, जिसमें लगभग रोज़ के जो आंकड़े आते हैं, मेरा अंदाज है वहाँ 50,000 दर्शनार्थी उस मेले में भाग लेते हैं। अब ये संभव है कि नहीं है, लेकिन इस कालखंड के अंदर उसके साथ कोई कोलैबोरेशन करके वहाँ कोई स्थान अगर चिन्हित करेंगे तो इसको आपको बहुत आसानी होगी अपने उत्पाद तक उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए। कि आचार्य जी ने अपनी बात को कहा कि सहभागिता के नाते जो कॉलेज है उसमें एक ऐसा विभाग है शिक्षा का, और उस निमित्त इसके साथ में कोलैबोरेशन के साथ में इसका काम का आप अंजाम देने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने घूमते हुए एक दुकान पर गया, शॉप पर, वो कश्मीर से बंधु आए थे और जब उस शॉल को देखा तो वाकई में मन मोह लिया। अब जब पूछा तो हाथ में एक मुट्ठी भर में वो शॉल आ जाती है। ये क्या है? हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई कमी नहीं है कारीगरों की, बुनकरों की, शिल्पकारों की, लेकिन उनकी जो अहमियता थी, उनकी जो उपयोगिता थी, उनकी जो हुनर की कला थी, उसको प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलता था देश के प्रधानमंत्री जी। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, भाई साहब भी कहते हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और जब व्यक्ति नीचे से ऊपर आकर जब गद्दी संभालता है तो उसको ये पता रहता है कि व्यक्ति प्रयास क्या है। मैं भी उदाहरण दे रहा था, ताराचंद जी भाई साहब थोड़े लेट हो गए तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज आप वाराणसी जाओ, और वाराणसी के अंदर बनारसी साड़ी फेमस हुआ करती थी। अभी थोड़े दिन पूर्व वहाँ पर जाने का मौका मिला तो पहले स्थिति ये थी कि वहाँ पर दुकान पर इंतजार करते थे, आराम से कोई ग्राहक नहीं होता था, और आज आप जाओ तो शायद मेरे ख्याल से उनको फुर्सत भी नहीं है, वह साड़ी इतनी मात्रा में बन रही है। उसका कारण क्या? वहाँ के वो सांसद बने, और सांसद बनने के पश्चात उस कला को बाहर निकालने का काम निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। यहाँ पर हमारे उदयपुर के भी लोग जिन्होंने यहाँ पर शॉप लगाई है, मैं उनको भी शुभकामना प्रेषित इसीलिए करता हूँ कि वह व्यक्ति जो बड़ी 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख की शॉप लेकर अपना व्यवसाय नहीं कर सकता है, ऐसे मेलों के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शन करने का काम करता है। मैं पुनः एक बार सभी अधिकारी को, बाटे जी, आचार्य जी, मीणा जी, सबको ये बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ, और यही शुभकामना देता हूँ कि निश्चित रूप से जो हमारा घर बैठा व्यक्ति अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए जो वूल 23 एक्सपो जो आपने नाम दिया है, इसका निश्चित रूप से प्रदर्शन हो, एक ऑटो चले इस शहर के अंदर, और ऑटो के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करें, जिससे यहाँ पर लोग निश्चित रूप से आएँ और वह वस्तु परचेज करें, खरीदें, जिससे कि जो व्यक्ति अपना माल खरीद कर ला कर यहाँ पर बेचने का काम कर सकता है, उसको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामना। हमें आपने याद किया, अधिकारियों ने याद किया, संजय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः एक बार इस मेले की शुभकामना प्रेषित करता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य जी, बताएं सर, वुलन जो मेला लगा है इसके बारे में क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर और सेंट्रल वूल बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान, जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में ये वुलन एक्सपो 2023 का आयोजन जो है वो उदयपुर में किया जा रहा है। और इस मेले का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो वूल के जो हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उन कारीगरों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए ये उदयपुर शहर में मेला आयोजित किया जा रहा है। और इस मेले का उद्देश्य ये है कि जो हस्तशिल्प उत्पाद है, जो वूल के आइटम्स हैं, उसको पर्यटन से जोड़ा जा सके। और उदयपुर जो है वो लेक सिटी है, उसके अंदर पर्यटन के विकास को लेकर जो रोड मैप तैयार करना है, उसके तहत ये मेला 24 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। और इस मेले का जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो उदयपुर के जो शहरवासी हैं उनको वूल के जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं एक ही जगह मिल सकें, इसको लेकर ये प्रयास किया जा रहा है। और इसका जो बड़ा उद्देश्य ये है कि जो स्वावलंबी भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, कौशल विकास है, उसको लेकर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी और सेंट्रल वूड के संयुक्त तत्वावधान में ये मेला आयोजित हो रहा है। और यहाँ पर जितने भी आर्टिजन्स आ रहे हैं उनको विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उससे जोड़ा जाएगा
उसके साथ साथ जो इनका रिसर्च और R&D पर वर्क है उस पर भी काम किया जाएगा। और राजस्थान की जो एक समृद्धशाली संस्कृति है, हेरिटेज है, उसको ध्यान में रखकर हस्तशिल्प, लोक कलाएँ, लोक संस्कृति, लोक गीतों के माध्यम से जो है शहरवासियों को जोड़कर एक उन्नतिशील प्रदेश बनाने में इस पर काम किया गया है। कहाँ से आर्टिजन्स आए हुए हैं बाहर से? सर, ये सारे आर्टिजन्स जो हैं राजस्थान के विभिन्न इलाकों से आए हैं, कश्मीर से भी हैं। कुछ आर्टिजन्स जो हैं जो अलग अलग राजस्थान के जो इलाके हैं वहाँ से आए हैं। और जो मूल जो इनका जो है ये जो विभिन्न प्रकार के जो ऊनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग को प्रोत्साहन करने के लिए, उनकी नेटवर्किंग को सुदृढ़ करने के लिए ये वूल एक्सपो 2023 का आयोजन किया जा रहा है। स्टॉल इन सबको निःशुल्क प्रदान की गई? हाँ, जो यहाँ स्टॉल्स दी जा रही, 50 स्टॉल्स हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, जिससे कि जो राजस्थान की जो ऊन की जो कलाएँ हैं उसका संरक्षण और प्रोत्साहन हो सके। ठीक है, थैंक यू।